नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा कारवां देश के अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव गुजरान बलवा में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के जो भावी प्रत्याशी हैं नाथीराम जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। जी सर, सबसे पहले हमसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, उन पर आप प्रकाश डालिए। जी 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 गांव की जो मेन समस्या है शिक्षा की जी, उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे। अभी भी प्रयासरत है। जैसे उच्च शिक्षण संस्थान हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं बड़ा गांव है, और आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह का उस पर पूरा ध्यान देंगे जी शिक्षा के मामले में। और क्योंकि सब आपको दिखाई देते हैं। हाँ, इससे अलग जो है पेयजल व्यवस्था जो है, जल निगम का हमारे यहाँ टैंक भी है, लेकिन ये चल नहीं पा अच्छे तरीके से, तो इस पर भी पूरा ध्यान देंगे। ये भी एक मेन समस्या है पेयजल की। स्वच्छ जल मिलना चाहिए लोगों को, जनता को। और रास्ते हैं, आपका कानून व्यवस्था का है। कानून तालाबों की बात करूँ जी, तालाबों की बात करूँ। हाँ जी हाँ, तालाब का सौंदर्यकरण, जैसे तालाब है हमारे यहाँ, बड़ा तालाब है, सौंदर्यकरण हो जाए, बड़ी अच्छी बात। खाद्य समिति की बात करूँ, प्रकाश खाद्य समिति, हाँ खाद्य समिति भी एक मेन समस्या है जी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। खाद्य समिति के लिए तो हमारे यहाँ शामली अपना जो है जनपद में जाना पड़ता है। हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, समस्या अड़ा हुए हैं जी, समस्या अगर आप ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, हाँ जी हाँ, तो आप इन समस्याओं का निराकरण कर देंगे? ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं? हाँ, प्रयास करेंगे जी पूरा, और निराकरण भी कराऊंगा। करा भी, पहले कुछ करा भी हम लोगों ने। मैं डायरेक्टर भी रहा, किसान सेवा सहकारी समिति का डायरेक्टर रहा। एक बार मेरी पत्नी रही, तो हमें जब भी लोगों की, किसान लोगों की समस्याओं का निराकरण करा उसमें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहीं खुल जाए, बहुत बड़ा गांव है, आसपास के गांव को भी, आसपास के गांव के लोगों को भी उससे लाभ हो जाए। जी जी। अच्छा, इससे अलग बात करूँ, लगभग देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। हाँ जी, अधिकारी वर्ग ले लो, आप शासन को ले लो या जनता को ले लो, सभी लोग भ्रष्ट हैं। हाँ जी। भ्रष्टाचार, ये मानो 99% भ्रष्टाचार है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? जनता को जिम्मेदार मानते हैं, शासन वर्ग को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में तो साहब ऐसा है, जनता भी जिम्मेदार है। जनता भी एक मेन कड़ी है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और प्रशासन, शासन की तरफ से तो बहुत कुछ चल रहा, लेकिन छोटे स्तर पर आकर फिर वो जो है मामला रह जाए। और जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, जनता को भी जागरूक होना चाहिए भ्रष्टाचार के लिए। इसके लिए जागरूक होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। अच्छा, इससे अलग एक बड़ा मुद्दा ग्रामीण चुनाव में देखने को मिलता है कि महिलाओं को सरकार आगे बढ़ाने के लिए नए नए कार्य कर रही है। चुनाव में आरक्षण देती है, पढ़ाई में आरक्षण देती है। इसके बावजूद भी, चुनाव जीतने के बावजूद भी महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती हैं। राजनीति जो करता है पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित हो रहा है? आपका क्या मानना है उसको लेकर? महिला आरक्षण में भी जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए, पढ़ी लिखी। और आ नहीं पाती हैं, क्या कारण होता है? शिक्षा का अभाव जी, पारिवारिक शिक्षा भाव, शिक्षा का अभाव मेन तो शिक्षा जो है, महिलाओं के अंदर शिक्षा भाव, पारिवारिक शिक्षा का भाव, पारिवारिक का भी है और शिक्षा का भी अभाव है। अनपढ़ आदमी भी चुने जाए ना, ये भी तो कमी है। क्या सरकार को शिक्षित महिलाओं के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए चुनाव में? बिल्कुल कर देना चाहिए। इससे लाभ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल लाभ होगा। कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता इसके अंदर आड़े आती है। रूढ़िवादिता आड़े आ रही, रूढ़िवादिता को तो खत्म करना चाहिए, आगे आना चाहिए। क्या प्रयास कर सकते हैं इसको लेकर? प्रयास करेंगे इसके लिए। किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं इसको लेकर? इसके लिए तो यही है कि भाई जनता को जो है, लोगों को यही कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, खास करके लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी। लड़की पढ़े लिखेगी तो कम से कम दो परिवार सुधरेंगे, पहले अपने मायके में और फिर आगे जाएगी उससे। और आगे आना चाहिए पढ़े लिखे बच्चों को। जी जी। एक बड़ा प्रश्न हो रहा है कि जो वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है, हाँ जी, अभी वर्तमान सरकार कार्य कर रही है,
धारा 370 को लेकर, हाँ 3 तलाक को लेकर, राम मंदिर को लेकर, एनआरसी सीएए को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। लेकिन विपक्ष तो चाहता है, विपक्ष समझता है कि सरकार जो कार्य कर रही है वो देश के विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। आपका क्या मानना है उसको लेकर? नहीं, सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार अच्छा कार्य कर रही है। धारा 370 भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राष्ट्र का बहुत बड़ा मुद्दा जो खत्म हुआ। और से 3 तलाक भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिससे मुस्लिम महिलाओं को इतना लाभ मिला कि देख, और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा। जब ये जागरूक हो जाएंगे ये लोग तो और लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वर्तमान सरकार से आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट। जो ये वो किया गया अमेंडमेंट, तीन तलाक वाला ले लो आप, 370 ले लो। 370 भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था राष्ट्र का, जो है अपने राष्ट्र का। ये राष्ट्र हित में हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते खुले। अच्छा, कोई खामी आपको वर्तमान सरकार में नजर आती है? आपका क्या दृष्टिकोण है इसको? खामी तो ये करप्शन वाला जो मामला है जी, इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था का अच्छा चल रहा। आप समझते हैं जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन मैं खाने दूंगा, नहीं खाऊंगा ठीक बात है, लेकिन नहीं खाने दूंगा वो विफलता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा वो बात ठीक है, लेकिन खाने नहीं दूंगा हाँ वो थोड़ा सा कमी नजर आती है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? नहीं, जब से सरकार सेंटर में मोदी जी आए तो ये तो बहुत कुछ रोक लगी इस पर भी। पहले आपने देखा होगा पहली सरकारों में रोज भ्रष्टाचार के मुद्दे, मीडिया में भी, उसमें भी बड़े बड़े घोटाले। और वो खास करके इसमें मोदी जी की कैबिनेट ले लो, सरकार ले लो मोदी जी की, तो इसमें देखने में बहुत कुछ सुधार मिला। लेकिन नीचे के स्तर पर जनता प्रशासन, जिसमें मैं जनता का भी एक अहम पहलू मानूं, जनता को भी जागरूक होना चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में, जब ही तो रोक लगेगी। अच्छा प्रधान जी, बड़ा मुद्दा मीडिया लेकर चल रही है कि शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। आपका क्या मानना है, शहीदों का प्रचार प्रसार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? शहीदों का प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ जी। कहीं एक मामले जो हुए, मेरा व्यक्तिगत भी है, और सम्मान भी पिछले के मुकाबले बहुत अच्छा सम्मान भी मिला शहीदों के लिए, और होना भी चाहिए। आपके समाज के लोगों से जी, उन्हीं के बलबूते पर हम लोग आज यहाँ हैं। शहीदों को तो हाँ बढ़ चढ़ कर सम्मान होना चाहिए। सम्मान आपके समाज के लोगों से हम बात करें, आप धन सिंह गोतवाल को जानते हैं नहीं जानते हैं? आपके समाज के लोग विजय सिंह पथिक को जानते हैं नहीं जानते हैं? सम्राट कनिष्क को जानते हैं नहीं जानते हैं? मीर भोज को जानते हैं नहीं, इतिहास नहीं जानते हैं? क्या हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास याद रखना चाहिए? उनका प्रचार प्रसार किस तरीके से हमें करना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ये बड़ा विडंबना का विषय है कि हम लोग उनको भूल चुके हैं। हाँ, भूलते जा रहे हैं जी। उन्हें जो है वो बिल्कुल जो है उनको याद रखना चाहिए। हमें इतिहास जिंदा रहेगा जब भी तो आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर? आप किस तरीके से कार्य कर सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पर तो यही है कि भाई इन लोगों की हमें जयंती है और इनके इतिहास के बारे में शिक्षा में भी जो है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इनके चैप्टर, हाँ, आधुनिक पीढ़ी के बच्चे से भी पूछ लें आप, हाँ, कि आप 10 शहीदों के नाम बताते तो नहीं बता पाता है, 10 अभिनेताओं के नाम बताता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसका पाठ्यक्रम लागू कर देना, पाठ्यक्रम लागू कर देना क्या चाहिए। लाभ हो सकता है इन पाठ्यक्रम लागू होने से अपना इतिहास, वीरों का सम्मान, जिनके बलबूते प्रेरणा मिलेगी। हाँ, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी बहुत। आखिरी मुद्दा, आखिरी बात आपसे मैं करूं कि आप मीडिया के द्वारा अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार संदेश आप दे सकते हैं कि आप इतने प्रत्याशी होने के बावजूद भी ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? हाँ जी, हाँ आप बता सकते हैं। ग्रामीणों को तो यही संदेश है जी, अच्छा कार्य करे, शिक्षा पर जोर दे, आपस के भेदभाव भुला कर रखे, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ना करे, भाईचारा बना कर रखे। और जो है ये जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनकी आवाज़ उठावे ताकि उनका निराकरण हो सके, और बुराई का विरोध करे, बुराई का विरोध। तो ग्रामीण अगर आपको वोट देते हैं तो आप उनकी बातों पर खरा उतरेंगे? प्रयास, बिल्कुल प्रयास जी, पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं होता और आज भी बाद में अंतर हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग तो अब भी लगे रहे हैं। हम लोग पीछे भी चुनाव जो लड़े
थोड़ा हार गया, कोई बात नहीं। ना तो हमें किसी से ये कहा कि भाई उसने वोट दी, उसने छोटी छोटी बातें चला है, वो नहीं कुछ भी। ये तो जनता का निर्णय है। मीडिया का अभियान चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, हाँ जी। क्या आपका भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा होगा? बिल्कुल बढ़ चढ़ का होगा जी। बहुत अच्छा कार्य है जी। मीडिया ने ही तो जिंदा किया शहीदों को, वीरों को जो है। मीडिया का भी प्रचार प्रसार चल रहा है, जब भी तो लोग जाने। क्यों जी? प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव गुजरान बलवा के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी है नाथी सिंह चौहान जी से। उनका मानना है कि वो अगर वे ग्राम के जो लोग हैं उनको वोट दें तो गांव की प्रत्येक समस्या का निस्तारण वे करा देंगे। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ में प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।